नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बुधवार से छापे चल रही है। अभी तक 10 जगहों पे रेड जो है वो पड़ चुकी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। सुन करके दिमाग जो है वो खुल जाएगा आपका कि कितने करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अभी तक मिले हैं, वो भी कैश, नगद। गिनती जारी है। और आपको यह भी बता दें कि ये जो धीरज साहू है कितने करोड़ रुपए की संपत्ति डकार करके बैठे हुए हैं। शराब घोटाले का मामला, शराब माफियाओं का एंगल इसमें घुस चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अभी तक का झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का अभी तक का सबसे बड़ा छापा यह माना जा रहा है। कांग्रेस की पार्टी में पूरी तरीके से बौखलाहट है और अभी तक 300 करोड़ रुपए कैश जब्त कर लिए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और यह मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूं, पूरे आपको सबूत और तथ्य के साथ बात करूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले यह दिखाता चलूं कि धीरज साहू आखिर है कौन, आखिर इतनी हलचल क्यों मची हुई है पूरे कांग्रेस पार्टी में कि अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना एक्टिव क्यों हो गए और कितनी गोपनीय तरीके से इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से, यह पूरा विषय आपको बताएंगे। लेकिन जरा देखिए कि यह कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू और इनके ठिकानों पे दे दनादन छापेमारी चल रही है। धीरज साहू को पता नहीं था कि जो मैंने इतने काले धन इकट्ठा करके बैठे हुए हैं वो सारे जांच एजेंसियों के पकड़ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको यह दिखाएं कि यह धीरज साहू जो है वो किनके किनके करीबी हैं, यह जानना आपका बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह फोटो देखिए, धीरज साहू है और साथ में कौन है, राहुल गांधी। यानी राहुल गांधी के ये बहुत ज्यादा खासम खास और करीबी हैं। आगे देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में कौन है, धीरज साहू। और ये धीरज साहू के ऊपर करोड़ों रुपए डकारने का आरोप है और 300 करोड़ रुपए अभी तक जब्ती कर लिए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अब आपको सबूत दिखाने की बारी है। सबसे पहले मेरे पास जो खबर आई वो दैनिक भास्कर की खबर आई। दैनिक भास्कर ने दावा किया है कि 200 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। झारखंड से कांग्रेस का राज्यसभा सांसद धीरज साहू 10 ठिकानों पे रेड हुई और गिनती अभी तक जारी है। ये जो दैनिक भास्कर की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया, लेकिन गिनती अभी जारी है। इस पे मोहर नहीं लगाई गई कि 200 करोड़ कैश ही मिले हैं। हमने पूरा इस पे तहकीकात किया, वेरीफाइड किया, क्रॉस वेरिफिकेशन किए कि आखिर अभी तक कितना पैसा जब्ती हुआ है। अब सुनेंगे तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। अभी देखिए, लेकिन सिर्फ सुनाएंगे नहीं, दिखाएंगे भी। जरा देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ये दावा करती है और ये आज थोड़े देर पहले दावा किया गया कि आईटी अधिकारियों ने ओडिशा, झारखंड और शराब निर्माताओं पर छापे मारे। 300 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं अभी तक। देखिए कि अधिकारियों ने बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पिछले 2 दिनों में ओडिशा और पड़ोसी राज्य झारखंड के जिलों में विभिन्न शराब निर्माण फर्मों से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी में 300 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति जब्त किए गए हैं। सोचिए, मतलब आप समझिए कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के करीबी रिश्तेदार, इनके फार्मा कंपनी, तमाम ठिकानों पे 300 करोड़ रुपए कैश जब्त कर लिए गए हैं। कैसे कैसे ये पैसे को ठिकाना लगाया गया और कैसे कैसे पैसे को रखा गया, ये तमाम चीजें बात करेंगे। लेकिन इस पे जरा देखिए, बीजेपी की तरफ से एक बड़ा पलटवार आया। बीजेपी ने लिखा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से निकला नोटों का पहाड़ और गिनती जारी है। सोचिए जरा, गिनती अभी तक जारी है और राहुल गांधी ये मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान का एक फ्रेंचाइजी के गल्ले में 300 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। और आप सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे कि वो पैसे कैसे कैसे कहां कहां रखे गए थे। पहले तो
झारखंड में जो पैसा दबा करके रखे हुए हैं कांग्रेस के सांसद धीरज साहू, अगर ये झारखंड में पैसा ये 300 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर दबा करके ना रखे होते, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये पैसा को एक्सप्लोर कर दिए होते, तो शायद आज कुछ ग्राफ ही अलग होता। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस जीत जाती, लेकिन कोशिश अगर करते तो थोड़ा कम का अंतर होता। हारते तो ये जरूर, ये तो कंफर्म था, लेकिन आज जो इतना आंकड़ा है, बीच में इतनी गैप है, वो नहीं हो पाती। लेकिन खैर, ये झारखंड का पैसा दबाया तो धीरज साहू ने, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने, लेकिन वो पैसा दबा नहीं पाए। वो पैसा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमारी में पकड़ा गया। अब जरा देखिए दोस्तों, जो 300 करोड़ रुपए जो कैश मिले, उसमें जो नोटों की संख्या जो है, उसमें 200 के, 500 के और 100 के नोट ज्यादा है। सोचिए, ये नोटों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि मशीन खराब हो गया। आसपास के ब्रांच को बुलाया गया, मशीन है आपके पास, मशीन को बुलाया गया, मशीन को लाया गया, उसके बाद फिर गिनती जारी हुई। इतना पैसा था कि गिनते गिनते मशीन जो है वो खराब हो गई। अब एक बात और सुनिए, आप दंग हो जाएंगे। नोट इतना ज्यादा था, 9 अलमारी में पैसे पूरी तरीके से खचाखच भरे हुए थे, जिसमें 500 और 200 और 100 के नोट तो मैंने आपको बताया। अब इसको जगह पकड़ाने के लिए आईटी अधिकारी जो है 157 बैग जो है वो भर चुकी। अब 157 बैग भर करके ये पैसे ट्रक में लादा और बैंक में पहुंचाया, लेकिन उसके बाद भी पैसे जो है वो वहीं पड़े रहे, 9 अलमारी में ही। पैसा बहुत ज्यादा था। उसके बाद बोरा लाया गया, बोरे में भर करके नोट को रखा गया, उसके बाद फिर जाकर के पैसे को बैंक में रखा गया। सोचिए कितना भारी मात्रा में पैसे जो हैं वो मिले हैं। इसके आपके कुछ नमूने दिखाते हैं, देखिए जरा। ये अलमारी है, 9 अलमारी को पूरी तरीके से भर करके रखा गया था पैसा। और सोचिए कि ये पैसे को ऐसा जगह लगाया गया ताकि पुलिस के नजर से दूर हो और मैं पकड़ा ना जाऊं। जरा देखिए कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा स्थित शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के सतपुरा कार्यालय में 9 से 10 अलमारी में जो नोटों के बंडल भरे पड़े मिले, इसमें 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर ली। इसकी आधिकारिक रूप से भी पुष्टि कर दिया उन्होंने। और आज शुक्रवार है दोस्तों, और आज भी पूरी तरीके से गिनती जारी है। ये 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा बढ़ के आगे भी बढ़ सकता है। अभी सवाल पूछेंगे विपक्ष से, अभी सवाल कांग्रेस से भी पूछेंगे कि आखिर इस पे चुप्पी क्यों साध रखी है। आखिर राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो बात बात पे मोदी सरकार, वर्तमान सरकार को टारगेट करते हैं, आज इतना बड़ा घटना हो गया। देश को गरीब बनाने वाले ये लोग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश अपने घर में दबा करके बैठे हुए हैं। और सोचिए कि ये लोग कहते हैं कि देश को गर्त में कौन कर रहा, भाजपा की सरकार। देश की अर्थव्यवस्था ये लोग खराब कर रहे हैं। अब सोचिए कि 300 करोड़ रुपए कैश अपने घर में अगर जो दबा करके बैठेगा, वो क्यों बैठेगा? क्योंकि वो टैक्स ना पे करे। टैक्स को बचाने के लिए और भ्रष्टाचारिता और दलाली करके पैसे को डकार लिया, अंदर ही अंदर रख रहे पैसे को। सोचिए कि गरीब आदमी का हक को ये लोग मार रहे हैं। और आज भी गिनती पूरी तरीके से जारी है। शुक्रवार आज का दिन, मतलब और भी ये आंकड़ा बढ़ेगा। कलेजे पे हाथ है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े जो मछली हैं, नेता हैं, सांसद हैं, उन तमाम लोगों के कलेजे पे हाथ है कि ये जांच की आंच कहीं मेरे पास ना आ जाए, जांच का विकेट कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए और मैं क्लीन बोल्ड ना हो जाऊं। तो पूरी तरीके से बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी में। कंपनी के कई अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। कंपनी फर्जी अकाउंट बना करके पैसे का ट्रांजैक्शन कर रही थी। इस 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश की जो जब्ती हुई है, उसमें ईडी की भी एंट्री हो सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें पूरी तरीके से
जांच करेगी और इसमें और भी तहकीकात पे जाएगी और बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल होगा। अब देखिए ये जो बड़ा मामला है ये आपको बताते हैं, थोड़ा समझिएगा। ये जो कार्रवाई जो हुई है झारखंड से कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पे, घर पे, यह कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से गोपनीय रखी थी, किसी को नहीं पता था। आईटी डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों को भी यह पता नहीं था, वो लोगों को यह भी पता नहीं था कि कहां छापा मारना है, रेड कहां मारना है, कहां जाना है, कुछ नहीं पता था। जो सीनियर थे आईटी डिपार्टमेंट के सिर्फ उनको पता था। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पूरा सीन चल रहा था। दिल्ली से पूरी जांच की निगरानी हो रही थी। पहुंची आईटी की टीम, तुरंत धीरज साहू के घर पे छापा मारी, वहां दस्तावेज पूरी तरीके से कलेक्ट किए, गेट को पूरी सील कर दिया, पूरा घर को सील कर दिया। अंदर का आदमी अंदर ही, बाहर का आदमी बाहर ही। ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। दूध वाला, पानी वाला सब बाहर ही रहेगा, कोई नहीं। अगर काम करने वाला अंदर है तो अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो मतलब ये पूरा सीन जो है वो क्रिएट किया गया। और अभी भी काउंटिंग मशीन जो है वो चालू है, गिनती चालू है। और ये जो शराब कारोबारी का जो पूरा खेल है, जो शराब माफिया, शराब गैंगबाजी जो उड़ीसा में कंपनी के द्वारा किया गया, जो कंपनी का नाम मैंने आपको बताया कि बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के सतपुरा कार्यालय में ये सारा खेल हुआ। और ये जो कंपनी है दोस्तों, ये शराब की जो कंपनी, ये 40 वर्षों से देशी शराब के कारोबारी हैं साहू परिवार। अब यहां पे कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर ओडिशा में शराब का बड़ा कारोबार हुआ, जिसमें शराब माफियाओं ने पूरी तरीके से इसमें गैंगबाजी की, जिसमें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का भी इसमें नाम है। अब थोड़ा सा धीरज साहू के बारे में आप समझ लीजिए कि इनका पूरा हिस्ट्री क्या है। झारखंड के लोहरदगा के रहने वाले धीरज साहू कांग्रेस के पुराने नेता हैं। 1977 में छात्र नेता के रूप में राजनीति की शुरुआत करने वाले धीरज साहू तीसरी बार के राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले वह 2010 से 2016 तक भी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे। 2018 में उन्होंने झारखंड में विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। साहू 2003 से 2005 तक कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। तो सोचिए कि धीरज साहू का कितना रिश्ता पुराना है कांग्रेस पार्टी से, और इनके नाम 300 करोड़ रुपए की कैश जब्ती आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा तूफान और सुनामी लाने वाली खबर है। और अभी भी बहुत सारे लोग अपने कलेजे पे हाथ रख करके बैठे हुए हैं कि कब कौन गिरफ्तार हो जाएगा ये पता नहीं। इसलिए तमाम सन्नाटाओं का कहर जो है वो फैला हुआ है कांग्रेस की पार्टी में। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।